नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 3 अक्टूबर 2023। बासमती धान और चावल की तेजी मंदी रिपोर्ट लेकर हम आ चुके हैं। जी हाँ किसान भाइयों, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो आपके लिए डेली बनाते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। मार्केट में बासमती धान और चावल को लेकर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। जो पुरानी खबरें थी उनका असर ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी तो खबरें हैं जिनको मैं कवर कर लेता हूँ। आज तक की खबर है जो कि काफ़ी माहौल बनाने वाली खबर है, ज़्यादा इसमें दम है नहीं। मोदी सरकार के इस फैसले से मलेशिया में मचा हाहाकार। देखा जाए तो कोई खबर ही नहीं है। बोल रहे हैं कि जब से मोदी सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, तब से जो है बहुत सारे देश ऐसे हैं, मलेशिया तो है ही, जिसमें जहाँ पर चावल की भारी कमी हो रखी है। लोग जूझ रहे हैं, लाइन लगाकर चावल खरीद रहे हैं। इस खबर को हमने सिर्फ इसलिए शामिल किया है दोस्तों, ताकि आपको ये पता चले कि विश्व में चावल की कमी है। जी हाँ दोस्तों, विश्व भर में चावल की कमी है। जो 1847 1509 के भाव जो पिछले एक हफ्ते में पिटे हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट तो आनी ही थी, जो कि हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई 1509 का धान जिन किसान साथियों के पास है वो अपना जो है माल निकालते रहें। गिरावट इसीलिए आई क्योंकि जो $1200 की लिमिट लगाई थी, वहाँ से 850, पता नहीं किया भी है कि नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता खबर इसको लेकर नहीं आई है। लेकिन मान लीजिए $850 अगर कर भी दें, तब भी 1509 और 1847 का जो धान है उसका चावल उस रेंज तक उसके ग्राहक दोस्तों नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, जिसके चलते जो पिटे हैं धान 1847 के, खास तौर पर जो कि 3100 जो है 3000 से भी नीचे कई कई मंडियों में दोस्तों ये फिसल चुका है। रही बात 11, 21, 17, 18 की, आवकें एक भी मंडी में नहीं हैं और भाव जो पुराने भाव हैं वो वही चल रहे हैं 4900 के आसपास। बासमती चावल का जो भाव है वो चल रहा है 10,700। अगर अमृतसर की मैं बात करूं तो उसके हिसाब से 4500 के ऊपर के भाव 11-21 बनने की अभी तक संभावना है दोस्तों। जैसे ही बासमती चावल का दाम कम होगा हम अपडेट करेंगे। अगर होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगी कि भाई भाव कम हुआ है, धान के भाव कम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट की पोजीशन देखती है 4.5 से लेके 5 के बीच में 11-21 के भाव रहने वाले हैं। एक और खबर है, बाजरे की सरकारी खरीद नहीं है, परमल की खरीद धीमी। परमल, पीआर, ये सब जो सरकारी चावल हैं, इन पर सरकार कोई खास ध्यान दे नहीं रही है। मैं आपको बता दूं, पिछले अगर एक साल में देखूं तो सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिससे किसानों का भला हो। एमएसपी को बढ़ाने की बात जरूर हुई है, एमएसपी को बढ़ाया गया है, लेकिन एमएसपी किसको मिली है? गेहूं को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि किसी भी फसल में एमएसपी के भाव जो है सरकार ने दिए हैं। अगर ऐसा ही फसल का भाव अगर एमएसपी से ऊपर चल रहा है तो ठीक है, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि किसान साथियों को उनकी फसल जो है एमएसपी पर मिल जाए। बाजरे की खरीद का जरूर माहौल चला था। अभी आप मंडी में जाके देख लीजिए, बाजरे की जो है अंबार यहाँ पर लग गए हैं, उठाव हो नहीं रहा है। और सरकार ने फिलहाल भिवानी मंडी में, हमारे संवाददाता गए थे, उन्होंने बताया कि खरीद को बंद कर दिया गया है। कब शुरू होगी? शुरू होगी, सरकार कहती है एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन कब क्या होगा कोई नहीं जानता। सरसों का हाल आप देख ही चुके हैं, कितना बुरा जो है पिटी है। 4500 रुपये तक सरसों पिट गई थी। उसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है उसके हिसाब से ही 5450 के आसपास के भाव दोस्तों मिल रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं, बहुत दूर चले गए, धान की बात कर लेते हैं। धान का बाजार फिलहाल जो है बराबर चल रहा है, स्थिर चल रहा है। 1847 और 1509 की पिटाई अभी भी हो रही है, क्योंकि वो जो लिमिट है उसका असर अभी तक दोस्तों चल रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये धान जो है पिटता नजर आए। एक छोटा सा कारण और भी हो सकता है। पंजाब में 1847 1509 की जो जो बुआई है वो बहुत ज़्यादा इस बार हुई है, और 11, 21, 17, 18 की बुआई कम हुई है, क्योंकि जो धान का रकबा था वो बराबर ही था। और क्योंकि इन फसलों की बड़ी है तो जाहिर सी बात है 11, 21 और 17, 18, 14, 01 इनकी जो है बुआई घटी होगी। तो दोस्तों माहौल यही है कुल मिलाकर। 11, 21, 17, 18 के किसानों को डरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। भाव ठीक रहने वाले हैं। अभी तक का जो माहौल चल रहा है दोस्तों, माहौल कभी बदल सकता है। कल को इंडिया अगर बासमती के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दे तो भाव एकदम धड़ाम हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3% या 5% तक जो चावल है वही भारत में रहता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, क्या खबर आएगी, उससे भाव प्रभावित होंगे। लेकिन फिलहाल अगर सब ऐसे ही चलता रहता है तो 4500 के भाव आपको मिलने दोस्तों तय हैं।
तो शुरुआत करते हैं धान के भाव की। धान के भाव लगभग स्थिर रहे, कहीं कहीं पर 1847 पिटा जरूर है, लेकिन मोटे तौर पर हाथ क्वालिटी में 1509 का अच्छा माल अभी भी 3700 की रेंज में दोस्तों बिक रहा है। तो दोस्तों भाव की शुरुआत कर लेते हैं। अमृतसर पंजाब से शुरुआत करेंगे। अमृतसर मंडी में 1509 कंबाइन 3450, 1847 3195, फजिल्का में 1509 कंबाइन 3592, PR 14 2424, सुनाम मंडी में 1509 हाथ क्वालिटी 3710 तक बिक रहा है। देखो अभी भी भाव ठीक चल रहा है, जो अच्छा धान है उसका अभी भी अच्छा भाव है, लेकिन 1847 की जो ज़बरदस्त पिटाई हुई है 3260 है। कई कई मंडियों में 2600 2800 के भाव भी दोस्तों 1847 में मिल रहे हैं, लेकिन जो अच्छा धान है, सूखा धान है, उसके भाव अभी भी 3250 3300 3350 की रेंज 1847 में देखने को मिल रही है। मेरा किसान साथियों से ये निवेदन है कि वो बताएं हमें कि 1847 का कितना उत्पादन हो रहा है और 1 एकड़ से उनको कितना जो है मुनाफा या फ़ायदा या जो खाते उत्पादन कितने पैसे उनको दोस्तों मिल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसान साथियों को ये पता चले कि 1847 बोने में कितना फ़ायदा है या नहीं है। जंडियाला गुरु मंडी 1509 कंबाइन के भाव 3500 के हैं, 1847 कंबाइन 3050 के भाव हैं। 2 लाख बोरी की ज़बरदस्त आवक यहाँ पर। राजपुरा में कंबाइन के भाव 1509 3450, हाथ में 3640, ठीक ठाक सा भाव है यहाँ पर। 1847 3280, ठीक ठाक सा भाव यहाँ पर भी। बटाला में 3425 1509 कंबाइन, 1847 यहाँ पर पिटा है 3000 रुपये तक। मजीठा मंडी 1509 कंबाइन 3370 के यहाँ पर भाव हैं। खनौरी में 3550 बिका है 1509। फतेहगढ़ चूरिया 1509 कंबाइन 3490, 1847 की ज़बरदस्त पिटाई यहाँ पर 2900 का भाव तक पिटा यहाँ पर। कोटकपूरा में 1509 कंबाइन के भाव 3500 के, 1847 3300, 1692 3490 रुपये प्रति क्विंटल। 1692 की दोस्तों जो रिपोर्ट आई है लगभग बिल्कुल नेक टू नेक, ऐसी उम्मीद थी कि 1847 भी 1509 के बराबर ही बिकेगा, क्योंकि चावल और धान को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। 1692 का जो है अगर माहौल देखें तो 1847 के मुकाबले में ठीक ठाक दिख रहा है। समाणा मंडी 1509 कंबाइन 3650, 1847 3250। झज्जर मंडी हरियाणा की मंडियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1847 हाथ का 3352, ठीक ठाक कह सकते हैं इसको। कंबाइन में 1509 3305 रुपये प्रति क्विंटल। हाथ क्वालिटी में 3662 का अच्छा भाव मैं दोस्तों यहाँ पर कह सकता हूँ। इस भाव पर 15 दिनों के किसान चाहें तो माल को निकाल भी सकते हैं। फतेहाबाद मंडी में 15 दिनों हाथ 3600 का रेट यहाँ पर। जाखल मंडी 1847 3176, कंबाइन में 15 दिनों 3630 के अच्छे भाव यहाँ पर। उचाना मंडी में 15 दिनों कंबाइन 3300 है, हाथ में 3531। बेरी में कंबाइन में 3250, हाथ में 3575। चीका मंडी 1847 की पिटाई हुई यहाँ पर 2900 के भाव पे बिका। जींद मंडी में 1509 हाथ में 3700 का 3730 का यहाँ पर अच्छा भाव देखने को मिला है। कंबाइन में हालांकि 3400 के भाव देखे गए। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी 1509 हाथ के भाव 3597, लगभग 3600 का भाव। कंबाइन में 3400। टोहाना मंडी कंबाइन में 3550, हाथ में 3625। 1847 की यहाँ पर भी पिटाई 3125 रुपये का भाव। जुलाना मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3350 के हैं। इलाहाबाद में 3400। PB1 बिका है 3751। PB1 के जो भाव आए दोस्तों वो ठीक ठाक भाव आए हैं। रादौर मंडी में 4100, 4150, पौने 4200 तक के भाव PB1 DP धान में देखे जा रहे हैं। पिल्लू खेड़ा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 3351, हाथ में 3820। आप देख सकते हैं 3820 का यहाँ पर भाव लगा है। इसको एक बार मैं चेक करवाता हूँ, और कोई किसान भाई अगर वहाँ के हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये किसकी ढेरी दोस्तों 3820 में बिकी है। 1847 बिका 3400 रुपये प्रति क्विंटल। नूह मंडी 1509 3550, कंबाइन में 3200। नारनौद मंडी 1509 कंबाइन 3300, हाथ क्वालिटी में 3675। बरवाला में कंबाइन में 3351, हाथ में 3651। हांसी में कंबाइन में 3300 का भाव 1509 का, और हाथ में बिका है 3651। गोहाना मंडी में 1509 कंबाइन 3361, हाथ में 3700। तो दोस्तों 3700 का भाव 15 में चल रहा है, ठीक ठाक सा भाव है। ज़रूर यहाँ पर निकलने की सोचें एक बार। कैथल मंडी में 15 कंबाइन के भाव 3280, 1847 2900, PR11 2400 रुपये प्रति क्विंटल।
राजस्थान की बूंदी मंडी 15 जिलों में कंबाइन के भाव 3299 के हैं। सोनीपत में कंबाइन का बिका है 1509 3251, हाथ में 3551, कलायत में 1509 कंबाइन 3380, रानिया मंडी में 1509 3441, पिहो में 3261, 1847 बिका 2850। जबरदस्त पिटाई यहाँ पर। समालखा में 3295, 15 कंबाइन में, हाथ में 3601, 1847 3171, रतिया में 1509 कंबाइन 3521, 1847 3171, घरौंडा में 3300 बिका है 1509, सिरसा में 3470, नरवाना में 3400, 1847 3150, गन्नौर में 1509 3631। रादौर की बात कर लेते हैं, कंबाइन में 3350 के भाव 1509। डीपी के भाव यहाँ पर अच्छे हैं, 4175 का अच्छा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। 3900 से शुरू हुआ था, फिर 4000 के भाव 3950 के, 4050 के, 4100 के, आज 4200 के नज़दीक के भाव डीपी में देखने को मिल रहे हैं। यूपी की मंडियों की बात करें, छर्रा में 1509 3341, हाथ में सुगंधा बिका है 2841, सरबती 2500 रुपये तक, ताज बिका है 2500 रुपये प्रति क्विंटल। डिवाई में 1509 3350, कंबाइन में 3150, मिलक में 1509 3000 है, कोसी कला में 3271, चंदौसी में 3200, ताज बिका है 2525, RS10 2450, गढ़ मुक्तेश्वर 3300 बिका है, हाथ में 1509, कंबाइन में 3150, ताज के 2700 के भाव, RS10 2500, MP की डबरा मंडी 4140 बिका है 1509, खैर में 3134, 1509 कंबाइन में, हाथ में 3401 के भाव हैं, मैनपुरी में 2750 के भाव, बिलासपुर में 3050, सरबती बिका है 2200, अतरौली में 1509 कंबाइन 3350, सुगंधा 2800, शिकारपुर में 3150 कंबाइन में, हाथ में 3331, हसनपुर में सरबती बिका है 2500 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये थे धान के भाव। थोड़ी सी चावल के भाव देख लेते हैं। मंदी तेजी जो है कुछ थोड़ी सी आई है, 1509 में 150 रुपये तेज हुआ है। स्टीम क्वालिटी ए ग्रेड, लेकिन गोल्डन सेला की कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। सेला यहाँ पर 150 मंदा हुआ है, मिला जुला सा रुख 1509 में। यही कारण है कि कभी ऊपर होता है कभी नीचे, फिक्स भाव दोस्तों नहीं रह पाए। 11-21 का हाल आप देख सकते हैं। गोल्डन सेला यहाँ पर 250 रुपये तक बढ़ गया है, और स्टीम क्वालिटी में लगभग समान भाव 17-18 लगभग समान। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। ताज बढ़ा है यहाँ पर 100 रुपया, और धान में भी थोड़ी सी चरचराटी देखने को मिली है। सुगंधा के भाव सेला में 5500, गोल्डन सेला 6100, RS10 के भाव में हल्का सा नरमी है। पूसा के भाव लगभग समान है, आप देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बासमती तेजी मंदी रिपोर्ट, आपके सामने हमने रखी है। भाव में कोई गड़बड़ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी मंडी का भाव जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।